अच्छा, क्या मतलब जो है वो मरते मरते भी यही कह के गया कि मम्मी इन्हें छोड़ना मत, इन्होंने मेरे साथ धोखाधड़ी करी है। बातचीत हुई थी हिमांशु से? जब तक उसमें जान थी, हाँ, लेकिन जब अस्पताल में ले गई तो उसने डॉक्टर ने मना कर दिया। जगह चाकू वगैरह लगे उसके 6-7 जगह चाकू लग रहे थे। 6-7 जगह चाकू लगे? हाँ, कमर पूरी गूंद रखी थी उन्होंने। कुछ आगे लगे पीछे लगे? पीछे वार करा था उन्होंने। जय हिंद दोस्तों, इस वक्त नरमान साबरी राजधानी दिल्ली थाना गोकलपुरी लगता है, इलाका संजय कॉलोनी है। बिल्डिंग स्कूल के आसपास का नियर बाई है। बड़ी गंभीर खबर है और बड़े अफसोस के साथ आपको दिखा रहा हूँ। बल्कि खास तौर से अगर मैं कहूँ, अगर मर्डर, चाकू, गोली, सीना जोड़ी तमाम मामला अगर रिकॉर्ड करे जा रहे हैं ज्यादातर तो दिल्ली के नॉर्थ ईस्ट में रिकॉर्ड करे जा रहे हैं, लेकिन क्राइम पर कंट्रोल अभी तक नहीं है। ऐसी कुछ मामला दिल्ली के गोकलपुरी इलाके से संजय कॉलोनी में पहुंचे हैं। एक हिमांशु नाम का लड़का था, वो एज बताई जा रही है 19 साल, और एक आयशा नाम की लड़की, 4 गली का फासला है। कुछ बताया जा रहा है कि काफी टाइम से हिमांशु का और आयशा का कुछ अफेयर चल रहा था। उसके बाद उसका मर्डर कर दिया जाता है, यानी लड़की के घर के आसपास ही उसका चाकू से उसको गोद दिया जाता है। कैमरा ने बाकायदा रिकॉर्ड किया है। ये तो पुलिस का काम है किस तरह से खंगालना। फिलहाल इस वक्त में ये लड़के का, इस वक्त हिमांशु का घर है मेरे पीछे। क्या कुछ सही मामला है? हिमांशु की जो माँ है वो सही बात बता पाएंगी सीधी स्क्रीन पर आपके। क्या नाम है आपका? कुछ मामला बता पाए, क्या कुछ हुआ था? लक्ष्मी हूँ। क्या कुछ हुआ था लक्ष्मी जी? भैया ये 3 4 5 जनों ने मेरे भैया को मिलके मारा इन्होंने, तो बस इतना ही। जी, क्या कुछ हुआ था ये जरा और बता दीजिए ताकि। वो सिर्फ काम धंधे पे जाता था, बोल चाल थी सबसे भी उनके साथ, है ना। और उन्होंने जो है 5 ने मिलके, है ना, यहाँ पर लड़की का उसका भाई आया बात करने के लिए, है ना। आगे उससे बात करते करते आगे लेके चला। लड़की का भाई घर पर आया था या सीधा हिमांशु को बुलाया था? नहीं, वो वहाँ खड़ा था, उसे वहाँ पर बुलाया था उसने, आके बात करेंगे कुछ। तो उसे बात करते करते ले गया गली में, वहाँ उसके 2 भाई और खड़े थे, है ना। उन्होंने उसे पीछे से जो है चाकू मारने चालू कर दिए, है ना। लड़की ने जो है रिपोर्ट कर दी अपनी माँ के साथ आके, है ना। बस इतनी बात है। लक्ष्मी जी, कभी आपके बेटे ने बताया था कि इसके साथ मेरा अफेयर चल रहा है, कोई मामला चल रहा है? कभी आपके बीच इस तरह की बात आई आयशा के लिए? आशा के लिए भैया मुझे तो इतना कुछ पता नहीं है, लेकिन हाँ दोनों बातचीत करते रहते थे फोन पे, बस इतना ही पता है बस। लेकिन इतना नहीं, अगर आप ही कुछ सोचो, अगर वो लव करता तो उसकी माँ उसे क्यों बार बार बंद करवाती? एक बार बंद करवाते 2 लाख रुपए मांग रही थी मुझसे। मैंने कहा भैया मैं तो गरीब आदमी, मैं कहाँ से दूंगी 2 लाख रुपए। फिर दोबारा उसे बंद करवा दिया उसने, आपके बेटे को। हाँ, फिर मैं उसे एकदम छुड़ा लाई, अपनी लड़की को आगे करती है ना, और उसे बंद करवा देती है। कभी आपने अपने बच्चे को रोका नहीं उससे बातचीत करने के लिए, जो बातचीत करता था, जब ऐसा खतरा बन चुका था बेटे के लिए? नहीं, ऐसा कोई खतरा नहीं था, बोलचाल होती रहती थी सबकी एक दूसरे के साथ। मैं अपने बच्चों को समझा देती थी, वो अपने उसकी लड़की नहीं समझती थी, फिर भी वो मिलने आती रहती थी, उससे मिलती जुलती रहती थी। उसके भाई भी मिलते जुलते रहते थे, है ना। लेकिन वो सिर्फ पैसों के चक्कर में आके टॉर्चर करने जाती थी मुझे। मरने से पहले भी आई थी। बिल्कुल, ये लक्ष्मी जी हैं, इनका एक बार दिखा दीजिए, इधर दिखाइए सर। इस वक्त में मेरे साथ जुड़ने जाने। क्या नाम है आपका? नवीन नाम है जी। नवीन, यही रहते हैं आप? जी हाँ। क्या कुछ इन्फॉर्मेशन है बता पाएंगे कुछ हिमांशु और आयशा के लिए? इन्फॉर्मेशन ये है जी, कल शाम को लड़के का एक कांड होने से पहले लड़की आई थी यहाँ पे शाम को, तो उसको कोई बात नहीं, वो खुद ही आई थी, उसको ले गए उसके घर वाले। उसके बाद करीबन 8:30-9 बजे करीब यहाँ मोहल्ले में पता लगा कि ऐसा कांड हो गया। ठीक है। लड़का कैसा था आपके साथ जी? हिमाचल में ठीक था, मोहल्ले में किसी से नहीं बोलता था इतना, अपने काम से मतलब रखता था, घर में ही रहता था। थोड़ी जाते हैं, ये रहा बड़का पेड़, इसके नीचे मंदिर है, वहाँ पे खड़े हो जाते हैं बच्चे। और कहाँ जाएंगे यहाँ के बच्चे, और इससे ज्यादा तो कहीं जाते ही नहीं है। आगे शौचालय बस वहाँ तक, उसमें भी माए भाई सब डांटते थे उन्हें, भाई वहाँ क्यों जाते हो? मम्मी बस बैठ जाते हैं जाके, हम निकलते पड़ते डांटते हैं बच्चों को। अब इतना थोड़ी पता था इतना हादसा हो जाएगा, इसको मार देंगे ये। और ये भी बहुत सीधा था, ये हंसी में ही टालता गया इनकी बातें, इसको ये नहीं पता था ये इसको मार देंगे। आप यही इलाके में रहती हैं? हाँ, मेरा घर ये पास में है, मतलब पड़ोसी है। तो क्या कुछ अब, अच्छा लक्ष्मी जी, यहाँ आदमियों ने यही मोल बना रखा है, लड़कों को छोटी छोटी बातों पर अपनी लड़कियों को आगे करना और लड़कों को मरवाना है। वहाँ तक ऐसी है, किसी पे 76 लगवा देते हैं, किसी को मरवा देते हैं, यही काम चल रहा है उधर वालों का। कभी इस तरह की कंप्लेंट नहीं करी आपने? करी है, पुलिस वाले पैसे घूस लेके बैठ जाते हैं, हम लोगों को डांट धमका के भगा देते हैं।
अच्छा, वो कोई एक्शन नहीं लेते। यानी पहले आपने कोशिश करी इस तरह की कंप्लेंट देने की, हाँ, पर एक्शन नहीं हुआ। कोई एक्शन नहीं। अभी एक लड़की पहुंच गई थी झूठ मूठ करने, वो तो मौजूद, हम सारे पड़ोसी थे, कीर्तन कर रहे थे यहाँ पर, तो एक लड़के के साथ भी पहले हादसा करने की कोशिश कर रहे थे, वो तो सब पहुंच गए, तो वो भी बच गया। हादसा कौन करने के लिए कर रहे अरे वही क्या है, ये सब बड़े, ये जितने भी हैं उस तरफ के करते हैं ये बच्चों के साथ। जगह तो है नहीं झुग्गी झोपड़ी वालों के पास, ये छोटी सी पतली सी गली है, इसमें खाना बनाना, इसमें बैठना है, तो लड़के थोड़ा वहाँ बैठ जाते हैं, बड़े छोटे सब जाके, हम लोग भी बैठ जाते हैं ऐसे निकल के जैसे आज बैठे। आपके हिसाब से ये ठीक है किसी के घर के आगे बैठना? ठीक तो है नहीं, देखो हम खुद चाहते नहीं हमारे बच्चे वहाँ जाए, मगर देखो सब जगह ही नहीं है, तो सब बैठ जाते हैं वहाँ, सभी के लिए वो जगह, एक हमारे बच्चों के लिए नहीं, उधर के भी बैठते हैं, ये नहीं लक्ष्मी हमारे जी, बच्चों लास्ट के लिए। बात ये है, क्या कुछ अभी कार्रवाई हुई है पुलिस के द्वारा, आपने क्या करा है? बस मैं तो यही चाहती हूँ कि जैसे मेरा बच्चे को कोने में इन्होंने तड़प तड़प के मारा, ये भी पांचों ऐसी तड़प तड़प के मारे। फांसी दी जाए ना, बस यही चाहते फांसी के सिवा तो और कुछ मिले ही ना इन्हें। इसने क्या आश्वासन दिया है आपको? पुलिस वालों ने बस ये कहा है उन्होंने कि आप चिंता मत करो, हम इन्हें सजा देंगे। मुझे सजा नहीं चाहिए, मुझे तो इन्हें की मौत ही चाहिए बस। अच्छा, क्या मतलब जो है, वो मरते मरते भी यही कह के गया कि मम्मी इन्हें छोड़ना मत, इन्होंने मेरे साथ धोखाधड़ी करी है। आपकी बातचीत हुई थी हिमांशु से? हाँ, जब तक उसमें जान थी। हाँ, लेकिन जब अस्पताल में ले गई तो उसने, डॉक्टर ने मना कर कितनी दिया। जगह चाकू वगैरह लगे उसके? उसके 6-7 जगह चाकू लग रहे थे। 6-7 जगह चाकू लगे? हाँ, कमर पूरी गूंद रखी थी उन्होंने। कुछ आगे लगे पीछे लगे? पीछे बार करा था उन्होंने। हाँ, दिल तक निकलने लगा था इधर से, तो मैंने चुन्नी से जो है उसका दिल ऐसे करके यूं भींच दिया। दिखा, पहली बात तो ये है, ये लक्ष्मी है, इनकी हिमांशु की मदर यानी माँ है। फिलहाल ये आप कपड़े देख सकते हैं, इनके अभी भी ब्लड में है, वही कपड़ों पर है, और माँ का दर्द क्या होता है फिलहाल आप समझ सकते हैं। और बच्चों को भी मार देंगे भैया, है बोलना चालना तो सबके साथ हुआ है। मेरे तो छोटे छोटे, एक बड़ा भी है और छोटे बच्चे भी, मोहल्ला पड़ोस के भी मेरे यहाँ से, तो किसी को भी मार देंगे भला। बच्चे कितने हैं आपके? मेरे 3 बच्चे हैं। सबसे बड़ा हिमांशु था? सबसे बड़ा आर्यमन है, उससे छोटा हिमांशु था, उससे छोटे 2 बड़े। हिमांशु क्या करता था? वो फैक्ट्री में काम करता था, वही बिजली वाली में। बस वही उनका निकलना बढ़ना रहता था, राम दुआ होती रहती थी बस। हाँ, राम दुआ सलाम दुआ तो सबसे ही होती है ना। वही इतना ही था बस। अब इन्होंने सोचा कि एक बार लड़की का बहाना कर करके एक बार पकड़वा दिया। जब 2 लाख रुपए मांग रही थी, मैंने मना करवा दिया, अपने भैया को छुटवा लिया मैंने। फिर दोबारा कंप्लेंट करवा दी, जब मैंने अपने लड़के को छुटवा लिया, है ना। और कल भी मेरे लड़की इनके घर पे बैठी थी और यूं कह रहे तेरा लड़का लेके भाग गया, मेरा लड़का घर में ही था। तो मेरा लड़का कहने लगा, मम्मी मैं इसके भाई से बात करूंगा, ये बार बार मेरे घर क्यों आती है ना। ये हिमांशु ने बोला आपसे? हाँ, ये हिमांशु ने बोला, है ना। और अभी आपने कहा कि चैट वगैरह होती थी, बातचीत होती थी हिमांशु की आयशा से? हाँ, तो कल की बता रही हूँ मैं, कल। हाँ, ये कल की बात है ना। जब उसकी माँ घर पे आई मेरे, तो वो कहने लगा, मम्मी मैं इसके भाई से बात करूंगा, ये बार बार मेरे घर क्यों आती है। मैंने कहा ठीक है। तो उसका भाई दिख गया यहाँ, उसके भाई ने उसे बुलाया प्यार से। वो तो सिर्फ चाय के लिए बिस्कुट लेने गया था। मैंने कहा भैया खाना खा ले, तो कह रहा मम्मी चाय बना लो, बिस्कुट लेके आ रहा हूँ। बिस्कुट लेने गया, वहीं से उसको भाई ले गया, उसको वहाँ पे बुला के बात करता करता गली में को ले गया, है ना। एक ने पकड़ा और 2 जनों ने उसके चक्कू घुसेड़ दिए। लक्ष्मी जी, आखिरी बात आपसे करूंगा, आपका तो लाल चले गया। चलिए, हम तो शांति की प्रार्थना करते हैं और उम्मीद भी ये करते हैं लोगों से, शांति की प्रार्थना करें हिमांशु के लिए। लोग यहाँ पर आकर के, आपका बच्चा तो चले गया, मारने वाले ने मार दिया, मैटर क्या है, मसला क्या है, ये तो कानून और पुलिस तय करेगी क्या करना है। फिलहाल क्या अगर इस तरह से यहाँ पर लोग राजनीति आपकी बच्ची की वजह से करें, हिंदू मुस्लिम का अगर एक नाम दें, क्या वो ठीक है आपके हिसाब से? भैया देखो, हिंदू मुस्लिम की तो सारी बात है। आपकी सीधी सी बात करिए, लाल जाने वाले का तो लाल चले गया ना। शांति की प्रार्थना क्या, इसके अलावा तो कुछ रहा नहीं। पुलिस कानूनी कार्रवाई करेगी और आप भी यही कहेंगी, लेकिन क्या इस पर अगर कोई राजनीति करेगी ठीक है आपके हिसाब से? नहीं, ये मैं तो बस ये चाहती हूँ जैसे मेरा बच्चा, बस ना तो मुझे हिंदू मुस्लिम की चक्कर, ना मुझे किसी, बस मैं तो ये चाहती हूँ कि जैसे मेरा बच्चा तड़प तड़प के मारा, ये भी ऐसे तड़प तड़प के मारे। 5 जने इनकी मिली भगत बस 5 की। बिल्कुल होनी नहीं चाहिए ना, इलाका बदनाम नहीं होना चाहिए ना ये आपकी बच्ची की वजह से। ये तो उनकी तरफ थी कि हाँ तुम भंगी हो और हम मुसलमान हैं, ये उनकी तरफ की थी। आपकी तरफ से तो नहीं है ना कुछ? नहीं ऐसा। बहुत, ये एक लक्ष्मी है, इन्होंने बहुत अच्छा मैसेज दिया है कि हमारी तरफ से कोई ऐसा मैटर नहीं है। कहना यही है कि हमारे दिल में इस तरह की कोई बात नहीं है। आपकी स्क्रीन पर दिल्ली के गोकलपुरी थाने के पूरा स्टाफ इस वक्त में, दिल्ली पुलिस का अमला, खुद यहाँ के जो बीट ऑफिसर है उनके साथ, ये RAF के जो पूरी कंपनी है, इस वक्त में सुरक्षा बल यहाँ पर इस वक्त में लगा हुआ है। और किसी तरह से माहौल बिगड़ना नहीं चाहिए, कानून व्यवस्था खराब नहीं होनी चाहिए। यहाँ तमाम आला अफसरान ने, जो तमाम कांस्टेबलों को, हेड कांस्टेबलों को, तमाम जिस तरह से यहाँ खड़ा करा गया RAF
RAF की जो कंपनी है, जो टीम है, वो आपको दिख रहा है ना, ये जो स्कूल है, ये बिल्डिंग वाला स्कूल है। उस बिल्डिंग वाले स्कूल के ठीक सामने ये तमाम ऑफिसर्स को यहाँ खड़ा करा गया है। खड़ा करने की वजह सिर्फ ये है कि खुदा ना खास्ता किसी तरह से माहौल बिगड़ना नहीं चाहिए, खराब नहीं होना चाहिए। और किसी बहरहाल उम्मीद करेंगे खुद DCP आशीष मिश्रा या एडिशनल DCP संदीप लांबा या खुद गोकलपुरी के थाना SHO एक बैठक बिठा करके क्राइम करने वालों को सख्त से सख्त कार्रवाई उनके साथ होनी चाहिए। आपके सामने उन्होंने सारा कुछ क्लियर करा है। 4 गली का फासला है, आगे आयशा का घर है। चाहूं तो मैं वहां भी आपको आयशा का घर दिखा सकता हूं, वहां भी जाके मामला दिखा सकता हूं, पर ये मैं मुनासिब और ठीक नहीं समझता, क्योंकि अभी पुलिस के कंट्रोल में है और दोनों पक्ष को मैं जानना चाहता था। लेकिन दूसरा पक्ष जो है, आयशा का घर जो है, उसके घर वाले नहीं है, घर लॉक कर दिया गया है, उसके घर पे आयशा के नहीं है कोई, ऐसा जानकारी मिल पाई है। और ऐसा इनका कहना यह था जब मैं आया यहाँ पर कि लड़की के घर वाले कोई भी नहीं है, सब भाग गए हैं। भागे हैं, क्या मामला ये पुलिस क्लियर कर पाएगी। बातों से हल नहीं करना जानते, वो हथियार से हल करना जानते हैं। या हथियार उनके पास कहां से जाते हैं, वो ऐसी सोच लाते कहां से जो किसी का मर्डर कर देते हैं। ऐसे लोगों के साथ कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए। आप लोग हमारे साथ गोकलपुरी के इलाके से, इसके लिए बहुत शुक्रिया। थैंक यू वेरी मच।